कागजों में संचालित विद्यालयों में हो रही भर्तियां, ना भवन ना संसाधन, लेकिन 106 छात्र इनरोल्ड। जिला विद्यालय निरीक्षण द्वारा लिखी जा रही भ्रष्टाचार की कहानी। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय चोरी मलुहारी उदाहरण, लेकिन बहुतों की यही कहानी। यह देखिए, यह जनपद का संस्कृत बोर्ड का एक माध्यमिक विद्यालय है जिसका भवन पूरी तरह जर्जर है और खंडहर में तब्दील हो चुका है। दीवार उखड़ गई है, लगभग टूट चुका है, जिस पर पेड़ पौधों ने बसेरा बना लिया है। फर्श का तो पता नहीं है, शायद यहाँ सांप व बिच्छू के अलावा कोई जानवर भी आना पसंद नहीं करेगा। लेकिन सरकारी अभिलेखों में यह विद्यालय संचालित है और यहाँ प्रधानाचार्य के अनुसार 106 छात्र पंजीकृत हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ प्रधानाचार्य और एक सहायक अध्यापक नियमित रूप से नियुक्ति है जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि कागजों में संचालित इसी विद्यालय के लिए 3 और पद सृजित कर भर्ती की जा रही है। अब यदि यहाँ के प्रधानाचार्य की माने तो यहाँ नियमित रूप से 106 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वहीं ग्रामीणों की माने तो यहाँ कभी कोई भी छात्र नहीं दिखता है। प्रधानाचार्य ही यदा कदा आकर खंडहर रूपी भवन में एक टूटे कमरे में जिसमें ताला लगा हुआ है उसके खोलकर बंद करके चले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक इस विद्यालय की प्रबंधक समिति में विवाद है, जिसके कारण पदेन जिला विद्यालय निरीक्षक के ही हाथों में कमान है। हालांकि यह एक नजीर मात्र है, लेकिन यदि देखा जाए तो जनपद के लगभग समस्त संस्कृत विद्यालयों की कमोवेश यही स्थिति है, जिसमें पद सृजित कर भर्तियां की जा रही हैं। अब इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे जिम्मेदारों द्वारा सरकार की आंखों में धूल झोंककर भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। स्वीकृत पद के अकॉर्डिंग हमने मांग किया कि हमारे यहाँ अध्यापकों की आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है निर्माण करने का प्रयास है। आगे चल के उसका निर्माण कराया जाएगा। किसी के अध्यापक होंगे तो उसके निमित्त छात्र भी लाए जाएंगे आसानी से। इस बिल्डिंग को देखते हुए छात्रों की संख्या कम आती है। अभी तो गुरुजी ही बता पाएंगे कैसे चलाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कब से स्थिति इसकी ऐसी है? इसकी स्थिति तो ये समझिए कि अपने पूरे होशदारी से बता रहे हैं। ऐसे 20-25 साल से यही खंडहर की ऐसे ही स्थिति में। मैं प्रबंधक का लड़का हूं। वर्तमान में कुछ पट्टेदार लोग थे जो एक SDM आए थे, उनको जो है कुछ पैसा वैसा दे के मैनेजमेंट में विवाद स्थापित कर। सर आज भी टीचिंग है, आज भी बच्चे तो आए होंगे, बच्चे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर कागजों में चल रहा है। इस पे जो है DIAS महोदय को भी एक्टिव होना चाहिए। अब संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में चल रही भर्ती प्रक्रिया का दूसरा पहलू देखिए। यह जनपद का राजकीय इंटर कॉलेज है। जारी नोटिफिकेशन के क्रम में संस्कृत बोर्ड के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू चल रहा है। यहाँ पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जारी नोटिफिकेशन भी भ्रमित कर देने वाला रहा। अभ्यर्थियों में आक्रोश दिखा। अभ्यर्थियों के अनुसार अभ्यर्थियों को मिले कॉल लेटर के क्रम में वह जब साक्षात्कार करने के लिए पहुंचे और काफी देर तक बिठाए रहने के बाद उन्हें बताया गया कि नोटिफिकेशन में करेक्शन है और करेक्शन के अनुसार वह उक्त भर्ती के लिए अयोग्य है। वहीं इस विषय में जब प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक से जानकारी ली गई तो उन्होंने लिपिकीय त्रुटि बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। चोरी मौलानी का ये प्रकरण है सर जी। इंटरव्यू निकाले हिंदी का, व्याकरण का, विज्ञान का, और इंटरव्यू निकाल करके अभ्यर्थन को अपने लिख करके रद्द किए। कॉल लेटर जारी कर दिए प्रशिक्षणार्थियों को और उनको बुला लिए कॉल लेटर में। और पुनः प्रधानाचार्य अपने मौखिक से कहते हैं, मुख से कहते हैं कि हमारे यहाँ इस विषय का मान्यता नहीं है। 20 लोग यहाँ सुबह से शाम तक इंतजारी करके लौट गए, क्यों कुछ हुआ नहीं। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो इस विद्यालयों में नियुक्ति हो रही है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में, वो पूर्णतया भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसमें विद्वान जो हैं उनको नहीं भर्ती कर रहे हैं, जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उनको नहीं ले रहे हैं, जो भी घूस दे रहा है, डोनेशन दे रहा है, उसको ले रहे हैं और किसी को कोई सुन नहीं रहे हैं। ये माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित संस्कृत विद्यालयों में संविदा पे अध्यापकों का 2 वर्ष के लिए जो है इंटरव्यू चल रहा है।
ये उसका खंडन निकाल दिया गया था 19 तारीख को अखबार में। शायद अभ्यर्थियों को पता नहीं होगा, इसीलिए ये खंडन किसने निकाला था सर? खंडन निकला था वो विद्यालय से, फिर वो निकल गया कि उस विषय का नहीं है, वो गलत से जो है आधुनिक हिंदी होना चाहिए, वो आधुनिक विषय छप गया था जो है। अब लेकर ये पता किया जाएगा, ये हम जांच करवाते हैं इसके लिए। शासन के आदेश पर इसकी नियुक्ति इत्यादि की व्यवस्था की गई थी, परंतु जहाँ तक मुझे मालूम है कि विद्यालय की स्थिति अत्यंत खराब है और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी काफ़ी कम हैं। तो ऐसी स्थिति में छात्रों के हिसाब से ही नियुक्ति किया जाना उचित होगा। तो अगर कोई इस तरह की शिकायत है, जो एक चौरी मोहलानी का केस बता रहे हैं, तो उसकी हम जांच कराकर उसको हम प्रपोज कराएंगे। पिछले कुछ दिनों में उपेक्षा के कारण से इनके बिल्डिंग्स वगैरह ख़राब हुए हैं और छात्रों की संख्या भी कम रही है। तो हम लोग यह कोशिश करेंगे, अब शासन की मंशा भी है कि इन विद्यालयों का पुनरुद्धार हो, तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे और कोई अगर गलत ढंग से नियुक्ति होगी तो उसको जांच कराकर उसको प्रॉपरली उस पर कार्रवाई की जाएगी।